नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। आपको ये जान के हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ में शराब से रेवेन्यू 6000 करोड़ का नहीं आता और 6000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में छापेमारी चल रही है। दरअसल ये घोटाला पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुआ, जहां अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी किया करती थी, लेकिन अब राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। सुबह 5 बजे से ही 2 पूर्व IAS अनिल टुटेजा, विवेक ढांड और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई और शराब घोटाले के पुराने आरोपी अनवर ढेबर समेत कई डिस्टिलरीज में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने 100 नामजद आरोपियों के नाम प्रस्तुत किए थे, जिसकी समीक्षा EOW द्वारा की गई। उसके बाद तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस छापेमारी में कुछ और बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। हमारे पास जो ताजा जानकारी अंदर से चलकर आ रही है उस पर आपको गौर करना होगा, लेकिन ईडी के द्वारा जो 1 महीना पहले कार्रवाई की गई थी उस पर भी आपको गौर करना चाहिए कि आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ को शराब के माध्यम से लूटने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। वो गिरोह कोई और नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे हुए वो लोग थे जिनके तरफ ये जवाबदारी थी कि वो लोगों की हितों की रक्षा करें, कानून का पालन करें। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। न केवल शराब घोटाला बल्कि कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप जैसे तमाम ऐसे बड़े घोटाले चलकर सामने आए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि दागदार हुई है। महीना भर पहले ईडी ने जो FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 100 आरोपियों में 2 पूर्व मंत्री और विधायकों सहित कई ऐसे बड़े सफेदपोश चेहरे हैं जिन्हें लोग अपना नेता मानते हैं। इसमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक UD मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल सिंह शौरी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 निलंबित IAS, रिटायर्ड IAS सहित कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल सहित अन्य नेताओं के नाम भी हैं। कोयला घोटाले में 30 से अधिक नाम हैं, जबकि शराब घोटाले में 70 नाम शामिल हैं। ये FIR ACB में 17 जनवरी को ईडी की ओर से दर्ज करवाई गई थी। आप अपने स्क्रीन में वो नाम देख रहे हैं, वो सफेदपोश चेहरों के नाम हैं, 70 लोगों के नाम हैं। आप इन नामों को गौर से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम अनिल टुटेजा, तत्कालीन संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अलावा अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर रतन प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री, निरंजन दास IAS तत्कालीन आबकारी आयुक्त। ऐसे वो तमाम नाम हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ऐसे नामों को पहचानिए, आखिर इनके लिंक क्या हैं। हम आपको FIR में जुड़ी हुई वो सारी बातों से अवगत कराएंगे जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन नामों में 68 नंबर में अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारी गण का भी नाम है, 59वें नंबर पर अन्य आबकारी अधिकारी गण का भी नाम है, 70वें नंबर पर विकास अग्रवाल व साथीगण के नाम है। ऐसे कई अज्ञात चेहरे हैं जिन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आरोपियों के विरुद्ध 120B IPC 420, 467 IPC 468, 471 में FIR दर्ज की गई है। ईडी ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने शराब के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए हैं और मंत्रियों अफसरों का इसमें हिस्सा है। विधानसभा चुनाव से पहले 22 मई 2023 को ही ईडी की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा ने 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है। अब तक इस तरह से 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। महीना भर पहले हुई छापेमारी के बाद अब जो ताजा कार्रवाई चल रही है, सुबह 5 बजे से जो 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, उसमें बिलासपुर के सरगांव की भाटिया डिस्टिलरी, कोटा की वेलकम डिस्टिलरी, भिलाई और रायपुर के बीच स्थित कुम्हारी डिस्टिलरी जिसे छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी कहा जाता है, इसके अलावा पुराने दागी IAS अनिल टुटेजा और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव रहे विवेक ढांड
जो रिटायरमेंट के बाद रेरा के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, इनका नाम लंबे समय से शराब घोटाले में आता रहा। होलोग्राम भी उन्होंने नकली बनाया था, ऐसे आरोप लगाए गए। नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई, जगह जगह एफआईआर दर्ज की गई, तमाम सबूत जुटाए गए। भले से कांग्रेस की ओर से कहा जाए कि राजनीतिक द्वेष के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके थे कि यूडी मिंज ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया। लेकिन एक बात यह समझनी होगी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। आखिर नाम यूडी मिंज या विवेक ढांड या अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, तमाम ऐसे नामों के लिए कोई ना कोई सबूत होगा। और वो सबूत क्या है, सबूत कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं? न्यायालय के सामने तमाम ऐसे दस्तावेज साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की ओर से आमतौर पर मीडिया को खुलकर जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन हमारे बेहद मजबूत और विश्वस्त सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके अनुसार अभी कई और चेहरे पकड़े जाने बाकी हैं जिन्हें बेनकाब किया जाएगा, जेल भेजने की तैयारी है। यदि मैं 550 करोड़ के कोल घोटाले की बात करूं तो उसमें विधायक देवेंद्र यादव के अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें आपको गौर करना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में 5 सालों तक ऐसे लोगों का राज था जो कि जनता के रक्षक और सेवक कहलाते थे। ये रक्षक भक्षक कैसे बन गए, इन नामों पर पहले आप गौर करें। कोल घोटाले के इन 36 आरोपियों के नाम अपने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जिसमें कवासी लखमा विधायक एवं पूर्व आबकारी मंत्री, देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक, अमरजीत भगत पूर्व खाद्य मंत्री, बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक, गुलाब कमरो पूर्व विधायक, शिशुपाल सोरी पूर्व विधायक, चंद्रदेव प्रसाद राय पूर्व विधायक, यूडी मिंज पूर्व विधायक, समीर विश्नोई निलंबित आईएएस, रानू साहू निलंबित आईएएस और सौम्या चौरसिया पूर्व उप सचिव सीएम कार्यालय। ये बेहद चर्चित नाम रहा है। ये शुरुआती गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें कई बार कोशिश करने के बाद भी न्यायालय ने जमानत नहीं दी। दोनों आईएएस सही सौम्या चौरसिया इस वक्त जेल में बंद है। ऐसी अपूर्व जानकारी मिली कि रानू साहू और सौम्या चौरसिया के बीच जेल के भीतर कोई झड़प हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। अंदर खाने की जो ढेर सारी जानकारी चल के आ रही है, उन्हें समझने से पहले आप इन और नामों को भी देखिए। संदीप कुमार नायक सहायक खनिज अधिकारी, शिवशंकर नाग, शिवकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, रोशन कुमार सिंह, निखिल चंद्राकर, राहुल सिंह, पारिक कुर्रे, मोनिदुन कुरैशी, वीरेंद्र जायसवाल, रजनीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, ये सारे आरोपी कोल घोटाले में संलिप्त हैं। इसके अलावा जोगिंदर सिंह, नवनीत तिवारी, दीपेश टांग, देवेंद्र सक्सेना, राहुल मिश्रा, राम गोपाल अग्रवाल तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिनका काम था पार्टी के लिए कोष जुटाना। इसी तरह कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, उस समय के प्रवक्ता राम प्रताप सिंह, आरपी सिंह, विनोद तिवारी जो पीसी थे कांग्रेस के, इंद्रेश गांधी पीसी, सुनील कुमार अग्रवाल और किसी जय का नाम सामने आया है। इसके अलावा चंद्र प्रकाश जायसवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी। ये वो 36 नाम है जिनका जिक्र सूर्यकांत तिवारी की डायरी में दर्ज है। कुछ कोड वर्ड भी लिखे गए हैं। कुछ अधिकारियों से भी अभी पूछताछ की जानी बाकी है। बड़े इज्जतदार, नामधारी, बड़े पुलिस के अधिकारी हैं। ऐसे लोग हैं जो विद्वान समझे जाते हैं, जिनकी तरफ शासन और सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इनमें से कुछ नाम सामने जो आए हैं, बड़े पुलिस अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी, दीपांशु काबरा, भोजराज पटेल, जेपी मौर्य और किसी कुंजाम साहब का नाम है। पीयूष भाटिया का नाम भी है, जिनकी जांच एसीबी ने जरूरी बताया है। एफआईआर में बताया गया है कि ये नाम कोड वर्ड में लिखे गए हैं। इनके बैंक डिटेल के अलावा ढेर सारी जानकारियां अभी जुटाई जाने बाकी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से अपने बचाव में ये कहा ही जाएगा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव के काफी पहले ईडी ने जुटाए थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए कोल घोटाले के आरोपियों को अदालत जमानत नहीं दे रही है। अदालत गुणदोष के आधार पर विद्वान न्यायाधीश वहां बैठे हैं, वो देखते हैं कि किन मामलों में जमानत दी जानी आवश्यक है, किन में नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मालदार आरोपियों ने कोई जतन नहीं किए होंगे। सुप्रीम कोर्ट स्तर के बहुत महंगे महंगे वकील भी लगाए गए हैं, जिनकी एक एक हियरिंग की फीस लाखों रुपए होती है। बावजूद इसके जमानत नहीं होना ही अपने आप में दर्शाता है कि सबूत काफी पुष्ट और मजबूत है। ये ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध
आमतौर पर सरल और सीधी सादी जनता कड़ा प्रतिकार नहीं करती, खुल के लोग बात नहीं करते, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप खुलकर बात करें, ऐसे चेहरों को पहचाने। ये हमारे मालिक नहीं हैं, ये हमारे वो नौकर हैं जिन्हें जनता ने वोट दिया है, जिन्हें जनता के टैक्स के पैसे से पगार मिलती है। चाहे अधिकारी और नेता कितना भी बड़ा हो, जनता से बड़ा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसलिए वक्त जरूरत इस बात की है कि अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का हमेशा की तरह राजनीति में कब्जा हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।